केयर टेकर्स है, उनके ओनर की, उनके फील्ड की हकीकत, असलियत। मैं लिमिटेड बकरे पालता हूं, लिमिटेड। मेरे को ज्यादा की हसत नहीं है। जगह 52 गुंठा है, सिर्फ 400 बकरे के करीब में ही बकरे पालता हूं, उससे ज्यादा नहीं पालता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं दिन में इतने ही बकरे क्या देख सकता हूं। क्योंकि आप सबको मुझे अपडेट देना है, मेरी नजर से देखा हुआ मैं आदमी को। क्योंकि आप लोग मेरा चेहरा देख के बकरे देते हो, किसी और का चेहरा देख के नहीं, मेरे स्टाफ का चेहरा देख के नहीं। अगर गलती होती है मैं एक्सेप्ट करता हूं, भर के देने के लिए तैयार हूं। भर के देता हम नहीं कर सकता तो भी इल्जाम आते हैं। अरे इल्जाम की क्या बात करोगे। इल्जाम तो ऐसा है कि मेरी तहज्जुद की नमाजों पे भी इल्जाम लगा है। यकीन मानो, मैं बयान नहीं करता हूं लेकिन लगा है। तो मेरे से ज्यादा इल्जाम झेलने वाला आदमी कोई नहीं है। जिसको जो समझने का समझो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोल दिया पब्लिक। पलाई इंडस्ट्री के जो गोट केयर टेकर्स है, उनके ओनर की, उनके फील्ड की हकीकत, असलियत सबके बिहाफ से, मेरी जबान से। हम गोट केयर टेकर है जनाब। हम अपने बीवी बच्चों को भूल जाते हैं, आपके बकरों को संभालते हैं। हम खिदमतगार है बकरों के जनाब। जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो हम हमारी तबीयत कितनी भी खराब हो जाए उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम गोट केयर टेकर है जनाब। आप आधी रात में मैसेज डालो, अगर हम जागे हैं तो आपको रिप्लाई दे देते हैं। आप चलते फिरते जब भी आपको दिल करे, आपने बोले मेरा बकरे की खाती हुई वीडियो भेजो, चलती हुई वीडियो भेजो, बैठती हुई वीडियो भेजो, नहलाती हुई वीडियो भेजो। जब भी वक्त मिलता है, पहली फुर्सत में तो हम कर देते, मैं तो कर ही देता हूं जनाब। बकरे जब आते हैं आपके फिट एंड फाइन है तो अच्छी बात है। बीमार है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते करते मर जाता है तो इल्जाम हम पे बहुत आता है। दिल दुखता है, नुकसान आपका भी हुआ है, मेहनत हमारी भी गई है। दिल दुखता है कि एक जान चली गई है और किसी का नुकसान हो गया है। लेकिन हर कोई हमको नहीं समझ पाता है जनाब। हमारी हालत ऐसी है कि कितनी भी ईमानदारी पेश करो, कितने भी मेहनत आप पेश करो, लेकिन इल्जाम हमारे पर ही आता है। नहीं उसने गलत इंजेक्शन मारा होगा, नहीं उसने गलत खिलाया होगा, नहीं उसने सबको, कुछ लोगों के वजह से सबके ऊपर इल्जाम आ जाता है जनाब। हम गोट केयर टेकर है जनाब। बकरा खाना बंद कर दे तो हमको तकलीफ होती है। आपका बकरा बीमार हो जाए तो आपका सब में पहले सवाल होता है कि खाना खाया कि नहीं खाया। उससे ज्यादा हमको फिक्र होती है कि वो खाना खा रहा क्यों नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसी है कि पूरे बकरों के बीच में ही है। हम हमारे बीवी बच्चों को भूल चुके हैं। हमारे घर पे किसी की तबीयत खराब है तो उसको थोड़ा सा दवाई पानी लेके घर पे छोड़ के हम आपके बकरे देखने आ जाते हैं जनाब। ये मेरी हकीकत है, ये मेरी सच्चाई है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इल्जाम बहुत आते हैं। मॉर्टेलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस है लेकिन हर कोई बताता नहीं। मॉर्टेलिटी में हो जाए, गलती हो जाए, आप बकरे गलत चूज करके लेके आते हो। बकरे पे पोस्टमार्टम कर रहा है तो इतना इतना प्लास्टिक निकलता है। गलती किसकी होती है जनाब? आप तो सिर्फ गोट फार्मर को या गोट कैटेगर के ऊपर ही इल्जाम डाल देते हो। आपको हजारों टाइम बोला गया है कि गाड़ी में, रोड ट्रांसपोर्ट में छोटे छोटे बच्चे अभी मत खरीदो, मत लेके आओ रोड ट्रांसपोर्ट में। लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग ला ला के देते हैं।
जितना छोटा बच्चा उतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है जनाब। हम 24 आवर्स मशीन के ऐसा काम कर रहे हैं। हम मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम जो पलाई का काम करते हैं, हम 24 घंटा मशीन के ऐसा काम करने वाले, 3-4 घंटे नींद नहीं है, कभी नींद मिली या नहीं मिली, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये बीमार। एक बकरा जब बीमार हो जाता है तो उसके पीछे दवाई का पैसा कितना जाता है वो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। मैं मेरी बात कर रहा हूं। बकरा ज्यादा खाता है तो मैं ज्यादा खिलाता हूं, कभी उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं किए। बकरा नहीं खाता है तो उसके ऊपर ज्यादा सप्लीमेंट जाता है, और जितने छोटे बच्चे आते हैं उससे उसका कई ज्यादा सप्लीमेंट जाता है। खाना कम खाता है वो, लेकिन सप्लीमेंट ज्यादा पीता है, क्योंकि अपने माँ का दूध छुड़ा के बच्चे को लेके आया हुआ है। क्या फिर भी इल्जाम हमारे ऊपर ही? सच्चाई बताने वाला हमेशा बेवकूफ होता है, मैंने सुना था, लेकिन मैंने ये मान लिया हूं। जो सच्चाई बताएगा वो बेवकूफ है। जो झूठ है, झूठ बहुत जल्दी लोगों को अच्छा लगता है, और सच हमेशा कड़वा लगता है। ये इस बकरेबाजी की हकीकत है। कभी कभी सोचता हूं कि नहीं भाई, बस बंद करूं और अपने खुद के बकरे पाल लूं पहले की तरह। फिर बोलता हूं नहीं भाई, चलो चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। अल्लाह ताला ने इसमें मेरा रिस्क रखा हुआ है, इसके अंदर मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकता हूं, तो कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकता हूं। मैं लिमिटेड बकरे पालता हूं, लिमिटेड। मेरे को ज्यादा की हसत नहीं है। जगह 52 गुंठा है, सिर्फ 400 बकरों के करीब में ही बकरे पालता हूं, उससे ज्यादा नहीं पालता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं दिन में इतने ही बकरे क्या देख सकता हूं, क्योंकि सबको मुझे अपडेट देना है। मेरी नजर से देखा हुआ, मैं आदमी को पूछ के ये नहीं दूंगा हाँ क्या हुआ क्या नहीं, ये नहीं है। मेरा काम है कि मैं खुद नजर से देखूं, जैसा मुझे गलत लगे वैसा मैं अपडेट दूं। क्योंकि आप लोग मेरा चेहरा देख के बकरे देते हो, किसी और का चेहरा देख के नहीं, मेरे स्टाफ का चेहरा देख के नहीं। अगर गलती होती है मैं एक्सेप्ट करता हूं, भर के देने के लिए तैयार हूं, और भर के देता भी हूं। मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जब भी कोई बकरा मॉर्टेलिटी होता है मैं पोस्टमार्टम करता हूं, हमारी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं लोगों के सामने रखता हूं, मेरी गलती हो गई, आपका बकरा मैं भर के देने तैयार हूं। इससे ज्यादा ईमानदारी वाला काम नहीं कर सकता, तो भी इल्जाम आते हैं। अरे इल्जाम की क्या बात करोगे। इल्जाम तो ऐसा है कि मेरी तहज्जुद की नमाजों पे भी इल्जाम लगा है, मेरे हफ्ते के 2 रोजों पे भी इल्जाम लगा है। मेरी बात कर रहा हूं मैं, यकीन मानो, मैं बयान नहीं करता हूं, लेकिन लगा है। तो मेरे से ज्यादा इल्जाम झेलने वाला आदमी कोई नहीं है। जिसको जो समझने का समझो। जब मैं भूखा मर रहा था तो किसी ने नहीं देखा, 1 रुपए जेब में नहीं थे। जब था सब आगे पीछे घूम रहे थे, जिस दिन खत्म हो गया सब भाग गए, वही मीम्स बनाना चालू हो गए मेरे खिलाफ। क्या हुआ? आज किधर है वो? जिसने सिर्फ अपनी जेब भरी वो किधर है? मैं तो हूं मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरे चाहने वाले लोगों की दुआ है कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा घर चल रहा है। इससे इल्जाम चलते रहेंगे, कुछ लोगों के इल्जाम और कुछ लोगों की गलत बातों से फैसल कादरी डरने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता रहूंगा, और सच्चाई के साथ में करता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।